जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। तो हम लोग देखते हैं मैटर। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ। इसी को हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। मैटर का मतलब क्या हो गया? पदार्थ यानी कि द्रव्य। हम लोग ये जानेंगे कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो दुनिया का हर वो वस्तु जिसका वजन होता है यानी कि भार होता है और कुछ स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं यानी कि द्रव्य कहते हैं। जैसे में पेन, ये मार्कर जो है ये क्या है? पदार्थ है। ये कुछ स्थान घेर रहा है और इसका कुछ वजन होगा तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। हवा भी जो है वो क्या है? वो पदार्थ है यानी वो भी कुछ स्थान घेर रहा है और उसका भी कुछ वजन होगा तो इसीलिए वो भी क्या है? पदार्थ कहलाएगा। तो हम लोग पदार्थ का जो देखते हैं कि पदार्थ होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पदार्थ होने के लिए स्थान घेरेगा, स्थान घेरना, ठीक है, और इसका कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा यानी द्रव्य का कुछ वैल्यू होगा यानी मान होगा, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो स्थान घेरेगा और कुछ द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन या फिर भार हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल तो दे नहीं, मार्कर वाला भी। पानी भी है, पानी भी क्या है? एक पदार्थ होता है। जैसे पानी किसी बोतल में रखते हैं तो उतना जगह लेगा, आधा रखें तो आधा जगह घेर लिया और उसको कुछ वजन भी होगा। आप खाली बोतल को उठा के देखिए और आधा बोतल या फिर भरा हुआ बोतल को उठा के देखिए तो क्या कुछ वजन में अनुभव होता है ना? होता है। तो ये जो होगा वो क्या होगा? पदार्थ कहलाएगा। दुनिया का हर वस्तु, दुनिया का चाहे कोई भी वस्तु हो जिसका स्थान, जो स्थान घेरता हो और उसका कुछ वजन होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे यानी कि द्रव्य बोल देंगे। अब हम लोग ये देखेंगे, अब जैसे कुछ ऐसे भी वर्ड का हम लोग यूज करते हैं जो पदार्थ नहीं होता है। अब जैसे गुस्सा आना, गुस्सा हमारे अंदर में कितना ज्यादा है, क्या ये स्थान घेरा? बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी को, बहुत ज्यादा, तो क्या उसके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है? तो इसका मतलब क्या? उसका स्थान, दिमाग बड़ा हो जाना चाहिए। जब गुस्सा भर गया यानी कि वस्तु अगर कोई रहता, पदार्थ होता तो गुस्सा ज्यादा होता तो क्या होता? दिमाग पूरा बड़ा जाना चाहिए था। और जब गुस्सा ठंडा होता है तो नॉर्मल आता। अब गुस्सा बहुत ही कम, पूरा सड़ जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो गुस्सा जो है वो एक पदार्थ नहीं है, नहीं इसका कुछ वजन होगा, नहीं ये स्थान घेरेगा। अब प्यार करना, प्यार भी क्या है? एक पदार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, पदार्थ भी, प्यार भी जो है वो पदार्थ नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अब कोई बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? वजन बढ़ जाता, पूरा स्थान घेर लेता, पूरा मोटा हो जाता। ऐसा नहीं होता है। तो प्यार जो है वो प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ठीक है, ईर्ष्या, किसी से दयालुता, क्रूरता, ये सब पदार्थ नहीं होता है। मोबाइल का रेडियो सिग्नल हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब, कोई रिमोट का टीवी सिग्नल जो होगा वो कोई पदार्थ नहीं होता है। तो पदार्थ हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका जो स्थान घेरेगा और उसका कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा यानी कि वजन होगा। उसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं में पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पदार्थ का अवस्था, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पदार्थ, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की जो अवस्था है ये चार, मतलब 5 तरह के हम लोग को पढ़ना है। 5 तरह के होता है लेकिन बेसिकली हम लोग को 3 ही जानना है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था कितना जानना है? 3 जानना है। पहला हम लोग ये जानेंगे पदार्थ को जो होता है ठोस। ठोस यानी कि हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड बोलेंगे। और सेकेंड में हम लोग बोलेंगे तरल, यानी कि तरल मतलब होता है द्रव, भी इसको कहते हैं द्रव। इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड, लिक्विड। और हम लोग का 3 नंबर में होता है, ये होता है गैस। गैस को हम लोग गैस ही बोलते हैं। ठीक है, गैस ही बोलेंगे। और चौथा नंबर जो होगा ये होगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा। और 5वां नंबर में होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक ऐसी अवस्था है जिसका अभी तक रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है, ये अभी तक इसका मतलब डिस्कशन, कंक्लूजन नहीं निकला है कि ये कौन सा अवस्था में होगा, कैसा होगा, लेकिन बस इसका एक रिसर्च चल रहा है कि अभी ये क्या होगा? अवस्था होगा। लेकिन हम लोग को 3 चीज के बारे में जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे एक ये हो गया हम लोग का, ये प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था जो है वो अत्यंत हीट यानी बहुत ज्यादा उष्मा होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो है एक ऐसी अवस्था है
जिसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा होता है तो उसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था में कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है। लावा जो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा फट कर बाहर आता है वो भी क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये सब अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था में कहते हैं। जैसे लोहा को हम लोग पिघला के पूरा पानी जैसा बना देंगे पूरा, ठीक है, पतला झोर टाइप का, तो वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा अवस्था में कहलाएगा। एल्युमिनियम है, मतलब कोई भी धातु है उसे हम लोग पिघला करके और हम लोग लिक्विड के फॉर्म में कर देंगे तो मतलब तरल फॉर्म में, तो वो पूरी तरह से पानी की तरह तो पतला नहीं होगा, वो एक गाढ़ा बहता हुआ पदार्थ टाइप का बन जाएगा, वही कहलाएगा प्लाज्मा अवस्था। उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा होता है। तो प्लाज्मा जो है इसमें क्या होगा, अधिक ऊष्मा होता है। इसमें क्या हो जाएगा, अधिक ऊष्मा। इसमें ऊष्मा जो है वो अधिक होता है। तो ये हम लोग को भी अभी नहीं पढ़ना है। ये अधिक ऊष्मा वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि ठोस क्या होता है। वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। तो पहला स्थान में हम लोग देखते हैं ठोस, ठोस यानी कि सोलिड। सोलिड जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। सोलिड ठोस बहुत ज्यादा ठोस होगा। इसमें हम लोग को दो चीज याद रखना है। पहला चीज क्या याद रखना है, ये समझिए हम लोग को। फर्स्ट नंबर में हम लोग को ये याद रखना है कि इसका आयतन, इसका आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, निश्चित। अब आयतन किसको हम लोग बोलेंगे, आयतन में यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे ये मार्कर है, ये कुछ लंबाई इसका होगा, ठीक है, और कुछ इसका थिकनेस चौड़ाई होगा और कुछ मोटाई भी होगा। मतलब जैसे हम लोग ईंट को देखते हैं, एक ईंट जो है, ठीक है, ईंट, ईंट देख लेते हैं, ईंट, ये ईंट रुका हो गया। तो ईंट जो है इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, लंबाई होगा, ठीक है, इसका कुछ लंबाई है, ये हो गया। इसका कुछ ये जो है वो क्या है, हाइट, इसका ऊंचाई हो गया। और ये वाला जो है वो क्या, कुछ चौड़ाई, ब्रेथ हो गया। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कुछ ना कुछ होगा, तो ये कहलाएगा आयतन यानी कि वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे अगर हम लोग इसको, इस ईंट को यहाँ रखे, अब इसे उठा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाए तो भी क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये जहां पर भी रख देते हैं इसका मतलब कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम लोग आयतन बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का जो है वो होता है आकार। क्या हो जाएगा, आकार। आकार मतलब शेप। शेप भी जो है वो इसका निश्चित होता है। मतलब इसका शेप भी ऐसा नहीं कि आधा हो जाएगा, इधर चल जाएगा उधर जाएगा। ये इसे ये मार्कर को हम लोग पैकेट में रखे, चाहे भी हम लोग कहीं मतलब ये टेबल पर रख दे या बेंच पर रखे या बोरा में रख दे या प्लास्टिक में रखे, कहीं भी रखे, ये अपना शेप का परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे निश्चित आकार, ठीक है। ये क्या जाएगा, निश्चित आकार। तो ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयतन, सॉरी, पदार्थ जो है वो किससे बना होता है, ठीक है। ये हम लोग का थोड़ा सा देख लेना होता है कि पदार्थ जो है वो किससे बना होता है। तो पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। यानी जो हम लोग यहाँ पर देखे पदार्थ मैटर के बारे में, ये किससे बना होता है, तो ये अत्यंत जो है वो अत्यंत छोटे कण, अत्यंत किससे होता है, छोटे कण से मिलकर बना होता है। ये कण कौन कौन हो सकता है, ये कण परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, ये बहुत ही छोटे कण होते हैं और छोटे छोटे कण से मिलकर के क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि पदार्थ जो यहाँ सोलिड बना, तो सोलिड का जैसे यहाँ अगर कोई बर्तन है तो इसमें जो सोलिड जो हम लोग यहाँ रखेंगे, ये सोलिड, तो इसके बीच में जो हम लोग का क्या होगा, मोलिक्यूल यानी कि पदार्थ का जो अणु होगा वो इतना ज्यादा सटा हुआ होगा कि इसके बीच में जगह बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोलिड। क्या बोलेंगे, सोलिड। यानी एक अणु दूसरे अणु के साथ बहुत ही ज्यादा जो है ये क्या है, मतलब कि सामने सामने बहुत ही ज्यादा सामने अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण से एकदम पूरा सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसका आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। हम लोग जबरदस्ती करेंगे तो ये टूट सकता है, लेकिन ये अपना परिवर्तन नहीं करेगा आकार में। तो सॉलिड जो है ये आयतन इसका निश्चित होगा। अब इसे हम लोग यहाँ रखे, चाहे बाहर निकाल के इधर ले जाए चाहे इधर ले आए, ये अपना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा वो फिक्स रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस बोल देंगे, यानी कि सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का द्रव। द्रव, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को ये भी देखना है कि द्रव, यहाँ हम लोग द्रव भी लिखे हैं और यहाँ हम लोग का क्या है, द्रव है। यहाँ पर क्या है, द्रव। यहाँ पर हम लोग का द्रव्य था। तो द्रव्य जो है वो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। द्रव क्या हो गया, पदार्थ हो गया।
तो पदार्थ कोई भी अवस्था में हो सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो द्रव्य को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस बोल सकते हैं, मतलब गैस में पाया जाएगा द्रव्य, ये द्रव्य हो गया। लेकिन द्रव जो है वो सिर्फ क्या रहेगा, लिक्विड, क्या रहेगा, लिक्विड। तो यहाँ द्रव और यहाँ द्रव्य, ये दोनों में अंतर समझना होगा। ये यहाँ पर वह कर देंगे, इसको हटा देंगे तो ये बन गया द्रव, ये चला जाएगा लिक्विड में। और जैसे इसको वह को हटा के और हम लोग द्रव्य बना देंगे, ये चल जाएगा पदार्थ में, इसको यहाँ धकेल देंगे। तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, द्रव और द्रव में अंतर स्पष्ट करना होगा कि मेटल क्या है और लिक्विड क्या है, अलग अलग चीजें। तो द्रव के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये इसका बर्तन में एक अणु दूसरे अणु के साथ थोड़ा सा क्या है, दूरी में, थोड़ा सा क्या है, दूरी में, उतना ज्यादा मतलब समीप नहीं है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, थोड़ा सा दूरी दूरी में है। तो ये दूरी दूरी होने के कारण से थोड़ा सा इसमें आकर्षण बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट नंबर में आयतन होगा, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ये होता है इसमें निश्चित, क्या हो जाएगा, इसमें निश्चित हो जाएगा, यानी कि फिक्स रहेगा। यानी कि इसमें से 1 लीटर पानी रखेंगे तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर रखेंगे तो 2 लीटर रहेगा। अब 1 लीटर का बर्तन में 1 लीटर ही जगह लेगा। अब चाहे हम लोग कोई बड़ा सा बोतल रख दें तो 1 लीटर में इसमें इतना आ सकता है। तो इसमें भी 1 लीटर था, यानी 1 लीटर इसमें भी था, मतलब 1 लीटर इसमें भी था, और इसमें भी हम लोग का क्या है, 1 लीटर इसमें भी। यानी कि 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1 लीटर आयतन ये भी है और 1 लीटर आयतन ये भी है। इसमें भी हम लोग 1 लीटर पूरा भर देते हैं, लीजिए पूरा भर दिए, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या अंतर दिख रहा होगा, शेप में, यानी जैसा बर्तन में हम लोग रखे वैसा शेप ले लिया। ये थोड़ा सा चौड़ा बर्तन था तो इसका आकार चौड़ा हो गया, और मतलब इसका हाइट यानी ऊंचाई इसका घट गया। जब इसका हम लोग पतला बर्तन लिए तो इसका आकार पतला हो गया और हाइट इसका बढ़ गया। तो तरल पानी की द्रव को हम लोग जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 1 लीटर इसमें तो 1 लीटर इसमें भी इतना, या अगर हम लोग थाली में रखें तो 1 लीटर उसमें भी, मतलब कोई भी बर्तन में रखेंगे उसमें 1 लीटर क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन बस अंतर क्या हो जाएगा, उसका आकार में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि आकार में क्या हो जाएगा, और इसका शेप में अनिश्चित हो जाएगा, आकार में अनिश्चित। यानी कि कैसा आकार रहेगा तो वो डिपेंड करेगा किस पर, बर्तन पर। जो बर्तन रहेगा उस पर निर्भर करेगा। जिस तरह का बर्तन पाइप में रखेंगे तो पतला पाइप जैसा बन जाएगा, थाली में रखेंगे तो थाली सा पूरा पसर जाएगा, गमला में रखेंगे तो पूरा गमला जैसा हो जाएगा, ड्रम में रखेंगे तो ड्रम का आकार ले लेगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल की आकार ले लेगा। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे द्रव को उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर उसमें भी 1 लीटर इसमें भी, जितना जगह उसमें रहा था उतना ही जगह इसमें भी लेगा। अब हम लोग का तीसरा नंबर में आता है, ये आता है हम लोग का गैस। तीसरा नंबर में क्या है, गैस। गैस, गैस क्या होता है ये देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन ये लिए और एक बर्तन हम लोग ये लेते हैं। अब गैस का जो अणु होगा ये क्या होता है कि एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी दूरी में बना होता है, दूरी दूरी में, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीली होता है। अब ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 kg है, कितना है, 1 kg गैस है इस बर्तन में भरा हुआ है, इसको हम लोग पूरा बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर खुला रखेंगे तो ये तो भाग जाएगा यहाँ से। तो गैस को हम लोग बंद करके रखते हैं सिलेंडर में, ठीक है, बंद कर दिए। 1 kg गैस इसमें है। अब अगर यही गैस निकाल के हम लोग इसमें रखते हैं तो 1 kg मान लेते हैं यहाँ तक आना चाहिए था, तो इतना ही में भरता, लेकिन गैस नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं करेंगे हम, ये पूरे जगह ले लेगा। ये क्या करेगा, पूरे जगह ले लेगा, ऐसा ले लेगा इतना। लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि 1 kg यहाँ था, 1 kg यहाँ भी है ना, 1 kg यहाँ भी है, लेकिन आयतन इसका जो है वो बढ़ गया। यानी जो पहले इस बर्तन में जितना ऊंचाई और गहराई के अनुसार से जितना आयतन था, तो वो पूरा बड़ा बर्तन को 1 लीटर इसमें भी है इतना गैप खाली था, 1 लीटर इसमें भी है इतना गैप खाली था। तो जितना ये वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी तो 1 kg 1 लीटर लीटर दोनों में है, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इतना लिया पूरा भर के। तो इसमें वही अनुसार से इतना ही लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये पूरा जगह ले लिया। अगर इसको हम लोग और बड़ा बर्तन में रखते हैं तो ये पूरे मतलब 1 kg ही रहेगा, लेकिन जगह ये पूरा ले लेगा। जैसे कभी कभी ऐसा ना होता है कि एक बेंच में 5 आदमी को बैठा है, 5 बच्चा को, तो 5 बच्चा एडजस्ट कर लिया, लेकिन हम अकेले बैठेंगे, किसी नहीं बैठने देंगे, ठीक है, तो वो अकेले बैठ जाएगा। अब वो मतलब एक ही बच्चा है, अब पूरा बेंच को घेर के रखा हुआ है,
तो वैसे क्या है गैस, वो पूरा घेर लेगा पूरे। अब उसको 10 बर्तन रखे, मतलब 10 अलावे चाहे 2 kg अलावे, गैस अगर 1 kg है तो 5 kg वाला भी पूरा भरल रहेगा, 10 kg वाला भी पूरा भर जाएगा, 14 kg वाला भी हुआ। आयतन में जो है पहला नंबर में आयतन जो होगा, ये आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। और इसका आकार दूसरा नंबर में क्या था, आकार, आकार जो है वो भी क्या रहेगा, अनिश्चित, यानी कि आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित हो गया, यानी कि गैस का न वॉल्यूम से फिक्स है और न ही शेप फिक्स है, दोनों क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर क्या देखे कि हम लोग का ठोस यानी कि द्रव हो गया और ये क्या हो गया, गैस हो गया। ये तीनों हम लोग को देखना है। पहला नंबर में हम लोग यहाँ लिखते हैं आयतन, क्या लिखते हैं, आयतन, और इसमें हम लोग लिखते हैं आकार, आयतन और आकार। तो इसमें जो है आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है, निश्चित रहेगा। द्रव का आयतन भी क्या है, निश्चित है, निश्चित है। और गैस का आयतन क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अब इसमें आकार में हम देखते हैं तो ठोस में भी जो है वो क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा, निश्चित है, और इसमें अनिश्चित हो जाएगा। आकार क्या हो गया, अनिश्चित, और गैस में भी तो अनिश्चित था ही, अनिश्चित, यानी कि यहाँ हम लोग देखें ये दोनों में निश्चित, ये दोनों एक में निश्चित और एक अनिश्चित, और गैस में दोनों अनिश्चित अनिश्चित। तो यहाँ से हम लोग को बस ठोस और द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा चीज को हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे, जो ना लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ना गैस के फॉर्म में रहेगा, और ना ही मतलब ठोस के फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में गाढ़ा टाइप का रहेगा और गर्मी बहुत अधिक रहेगी, उसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये हम लोग को तो अभी रिसर्च में चल ही रहा है, तो जब उस दिन ये भी पढ़ाया जाएगा डिटेल इसके बारे में। तो हम लोग यहीं तक आज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड को हम, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि पानी जो होता है, पानी जो हम लोग वाटर